दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें रिलेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ जी जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है? जो हम समाज को दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके कोई बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए वो जिंदगी जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, जबकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है। फिर भी वो जिंदगी गुजार रहे एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं समाज का डर है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि यदि हम सिंगल पार्टनर हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों का सोच के या समाज के डर से ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ावा मिलता है। लेकिन आगे चल के ये पता चलता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भी अर्थ नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपना मेंटल पीस खो चुके होते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बिना प्यार की जिंदगी जीते हैं। कई बार ऐसे रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि एक दूसरे से वो खुश नहीं है, तो अपने आप को खुश रखने के लिए वो किसी और में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक अनहैप्पी पर्सन किसी और पर्सन को हैप्पी नहीं कर सकता है, तो वो रिलेशनशिप भी कभी नहीं चलने वाला। अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखिएगा। अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दोगे तो हमेशा वो जो बटन दबाएंगे आपका मूड वैसा चेंज होते जाएगा। तो एक अनहैप्पी पर्सन दूसरे पर्सन को हैप्पी करना बहुत मुश्किल होता है। एट द एंड यही देखने को मिलेगा कि वो पर्सन वैसे भी खुश नहीं रह रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब ही ये होता है कि एक्स्ट्रा, जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के हमेशा हमेशा घुटने से अच्छा उस रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल के निकल जाना बेस्ट रहेगा। अदरवाइज तुम जिंदगी भर उस चीज़ को झेलते रहोगे, कभी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई जादुई छड़ी घुमा देगा और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक बार जो केमिस्ट्री बिगड़ गई वो कभी नहीं सुधरती है, कभी नहीं। अगर आपने कहीं किसी को देखा होगा तो सिर्फ उसका अर्थ यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो कभी भी रियलिटी नहीं होती है। ऊपर से खुश दिखने वाला या सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट शेयर करने वाला हमेशा हैप्पी रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो बात अंदर की होती है वो सिर्फ वही पर्सन जानता है। इसलिए दूसरे फैमिली को देख के अपने फैमिली में आग लगाना बंद कर दो। कोई और कितना हैप्पी है, वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, होटलिंग कर रहा है, ये सारी बातें अपने घर में बोल के अपने घर का माहौल मत खराब किया करो। क्योंकि तुम वो नहीं जानते हो जो वो जानते हैं। उनके घर का माहौल क्या है वो जानते हैं। हर कोई फेसेस जो ऊपर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वो अंदर से भी मुस्कुरा रहा है, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए खुद की खुशी खुद में ढूंढनी होती है, खुद से हैप्पी रहना होता है। खुद को हैप्पी रखने का बेस्ट तरीका मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्ट हो जाओ। नेचर से कनेक्ट होने का मीनिंग आप आपके आसपास यदि कोई गार्डन होगा या फिर कोई लेक, रिवर, कुछ भी होगा तो आप वहां चले जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे से शांति से बैठ जाइए। कितना सुकून मिलेगा ये आप ही जानोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपका मूड खराब है तो घर से पैसा उठाया और फिर पैसा उड़ाने निकल गए। बहुत लोग को मैंने देखा है कि शॉपिंग करने की आदत होती है कि अब मेरा मूड ठीक नहीं है। जनरली लेडीज में ये आदत होती है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं चली शॉपिंग करने, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ। जेंट्स लोग में एक आदत पाई जाती है, उनका मूड फ्रेश करने के लिए वो चले जाते हैं मूवीज देखने, या फिर दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, या फिर गलत काम ही करते हैं। बस यही होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। कहीं ना कहीं एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या गवाया। आपको पाना है क्योंकि आप खाली हो अंदर से। जो इंसान खाली है
ऊपर से आप ये चीजें भर रहे हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है इस वक्त। आपके लिए जरूरी क्या है? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस ये थोड़े समय का हैप्पीनेस है। आप मूवी देखने जाओगे, 3 घंटे की मूवी खत्म हो जाएगी, फिर उस घर में आओगे, फिर वही माहौल ध्यान में आएगा। आप यदि दोस्तों के साथ बैठोगे उतना ही देर आपको सुकून मिलेगा, फिर घर में आओगे, फिर वही रहेगा। खुद से कनेक्ट होना होता है। जब भी आप अनहैप्पी होते हो तो खुद से कनेक्ट होइए, बाहर निकल जाइए, नेचर देखिए, रिवर, लेक, जो कुछ भी होगा, या फिर आपकी हॉबी को टाइम दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो दुखी होते हैं ना या डिमोटिवेटेड होते हैं, ऐसी चीजों से ना उभरने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें करो, बहुत खर्चा करो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? यदि तुम में कोई हॉबी होगी ना, उसको पूरा करने का बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो। जब आप डिप्रेस्ड रहोगे ना, तब अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आप पोएट्री बहुत अच्छा करते हो, बैठ जाइए, राइटिंग वर्क शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे चीजें करना चाहिए, ना कि अपनी खुशी किसी और पर्सन में ढूंढना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आप ये देखोगे कि वो दूसरा पर्सन आपको थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस जरूर देगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत है, वो भी ढूंढ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कोई तो पार्टनर मिल जाए जो मेरा टाइम पास हो जाए अच्छे से। वो जो दूसरा पर्सन आपको मिल रहा है ना, वो तुम्हारी तरह इमोशनल है ये जरूरी नहीं है। तुम अंदर से टूटे हुए हो, और तुमको टूटे हुए पर्सन, जो अनहैप्पी पर्सन है, किसी और को हैप्पी नहीं रख सकता। तुम उम्मीद रख रहे हो कि तुम्हें कोई और आके हैप्पी रखे। कोई और तुम्हें हैप्पी क्यों रखेगा? उसका रीजन बस एक ही रहेगा, कुछ मतलब रहेगा। और वो बातों बातों में तुमको पता भी चल जाएगा उसका क्या मतलब रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बातों बातों में आपको पता ही ना चले, कभी वो क्लू ही ना दे। क्लू जरूर दे देगा वो पर्सन कि वो चाहता क्या है तुमसे। तो तुमको तब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब तुम इमोशनल हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दिल से चाहने वाला कोई मिल जाए, लेकिन ये नहीं होता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता है। दुनिया ऐसी है, मतलबी है। हमें खुद से प्यार करना होता है। आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपको एक टॉक्सिक लाइफ पार्टनर मिला है, आपकी लाइफ बड़ी टॉक्सिक हो चुकी है, तो आप क्या करना चाहिए? या तो उस रिलेशनशिप को वहीं खत्म करके आप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। अगर नहीं, किसी मजबूरी के कारण आप उस रिलेशनशिप में अटके हो, तो उस मजबूरी को समझो। तुम्हारी मजबूरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रह गई है, तो उसे पहले पूरा करो। जैसे ही तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, अब जो है तुम्हारे साथ रहने वाले वो अपने रास्ते आराम से निकल सकते हैं, अब तुम्हें अपना रास्ता देखना है, तो उस वक्त उस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ जाता है। सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेडीज लोग स्पेशली, जेंट्स लोग तो होते ही है, लेकिन लेडीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। मोस्टली तो यही देखा जाता है, मैक्सिमम घरों में यही होता है। आजकल तो सभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले 10 साल पहले शादी की है, ऐसे बहुत कम लेडीज मिलेंगे कि वो वर्किंग है। तो ऐसे लेडीज ने सबसे पहले तो कुछ अर्निंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे रिलेशनशिप में जिंदगी जी नहीं सकती। क्योंकि ऐसे लेडीज जो होती है ना, जब तक माँ बाप के घर में होती है तो माँ बाप का सुनती है। माँ बाप ने कहा कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैंने जिससे कहा उससे शादी करनी है, उसने उससे शादी कर ली। अब उतने साल निकल गए उसके, 22 साल, 23 साल, उतने साल तक के उस टाइम पे शादी हुआ करती थी। फिर उसके बाद शादी होने के बाद पति कहता है मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें चलना होगा, वरना इस घर में तुम नहीं रह सकती। हमारे रूल्स है, हमारे इस खानदान के ये रूल्स बनाए रखे हमने, तो ये बाउंड्रीज पार नहीं करना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पहले तो माँ बाप ने आप पे बंदिशें रखे, फिर पति ने रखा, तब आपको महसूस होगा कि ये जिंदगी आपने कुछ जिया ही नहीं। तब आपको जीने की उम्मीद जागेगी।
लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होगा। वक्त निकलने के बाद या तो बीमारी हो जाएगी या तो डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि फिर आप हार मान जाओगे। एक ही जन्म मिलता है, उस जन्म में आपने आधी जिंदगी माँ बाप को दे दी, आधी जिंदगी अपने परिवार वालों को, ससुराल वालों को दे दिया। अब बची कुछ आधी आधी होने के बाद अब बचता ही क्या है? थोड़ा मोड़ा जो भी बचा होगा उसे अपने तरीके से जीना स्टार्ट करो। ये दुनिया ऐसी है कि तुम्हें सेल्फिश कहेगी, पर इग्नोर करना है इन सबको। दुनिया ऐसी ही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मजे लेना चाहती है। उसको मजे लेना इतना पसंद है, अगर तुम दुखी हो ना, उसको ऑक्सीजन मिलता है। दुनिया ऐसी ही है, तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं ना, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है उनको। जीने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो ये उनका ऑक्सीजन है। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम दूसरों को ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो? तुम्हारा ऑक्सीजन जा रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन उनको जा रहा है। तुम अपना फन, अपना अच्छा लाइफ खो दे रहे हो। इसलिए सबसे पहली बात, ज्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कुछ गिने चुने दोस्त बनाना चाहिए जो तुम्हारे काम के हो। ये हमेशा याद रखना, हर दोस्त काम का नहीं होता है, तुम ये समझ जाओ। अब ऐसा है ना कि सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी पहचान कितनी है, मुझे कितने लोग तारीफ करते हैं, कितने लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत कोई नहीं करता, इज्जत कोई नहीं करता। आपको क्या लग रहा है, सामने मीठा मीठा बोलेंगे तो पीठ पीछे वो तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे? दुनिया ऐसी ही है, दुनिया पीठ पीछे बुराई करती ही है। तुम्हारे सामने कितना भी अच्छा बोलो, उंगली पे गिनने वाले लोग होंगे जो तुम्हें पसंद करते हैं, वो भी नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही मिलेंगे कि पीठ पीछे तुम्हारे इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, तुम सुन नहीं पाओगे। ऐसी है। इसलिए खुद के हैप्पीनेस के लिए जीना शुरू कीजिए। एक न एक दिन ऊपर वाला हिसाब लेगा। मेरे साथ जो जो हुआ ना, जिसने मेरे साथ गलत किया है, एक दिन वो हिसाब जरूर लेगा। ऐसा होता है, बट आप इंतजार करते हो, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब दिमाग से निकाल दो, अब अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो। जलेगी, उनकी सबसे पहले जलेगी जो तुम्हें हैप्पी नहीं देखना चाहते। अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस रख दिया, स्टोरी रख दिया, तो सबसे पहले ऐसे ही लोग आपको देखेंगे, स्टॉक करते रहेंगे। किसी को खुशी नहीं होगी, तुम्हारे किसी भी अचीवमेंट से किसी को खुशी नहीं होगी। ये तुम्हें अपने आप को खुशी देने के लिए करना है, क्योंकि अंत में ना कोई किसी के साथ नहीं जाता है, अकेले ही जाना होता है उसके घर, राइट? जब लास्ट में भी अकेले ही जाना है, जब यहाँ आए थे तब भी हम अकेले आए थे, तो हम दुनिया में फंसे किस लिए है? किसके लिए फंसे हैं? यहाँ आने के बाद पता चला कि माँ बाप, भाई बहन, ये सारे रिश्ते नाते, जब आए थे तो तब तो कुछ नहीं जानते थे, रोते हुए आए थे, और फिर एक दिन हम चले जाएंगे, तब भी अकेले जाएंगे। जब आए अकेले, जाना अकेले है, तो क्यों यहाँ पे हम लोगों को लेके बैठे हैं? इसलिए खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखो, खुद की कंपनी, बस। इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा किसी चीज में। लोग तो ऐसे ही मिलेंगे कि तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, क्योंकि तुम अपनी खुशी के लिए जीना सीख रहे हो। कुछ नहीं बोलना, अपने मुंह पे ताला लगाना है, बस स्माइल करते हुए निकल जाना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे से रेडी होना है, मुस्कुराना है, ऐसे लोगों को और जलाना है, और जलाना है, जेलस सालों की। लेकिन खुद को कभी दुखी नहीं करना है, और किसी के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अपनी खुशी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इसलिए हैप्पी रहो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।